हेलो एवरीवन। आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है। ये प्रॉब्लम मैंने शशि भूषण तिवारी नाम के एक बुक से ली है। उसके अंदर एक पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 45 है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि उसकी इमेज थोड़ी इम्प्रॉपर हो रही थी तो मैंने सभी का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके इधर डाला है। तो इसके दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सबसे पहले तो हम पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते थरोली। तो इधर हमसे क्या कहा जा रहा है, फिगर शोज P वर्सेस V ग्राफ फॉर वेरियस प्रोसेसेस performed by an ideal gas. All the processes are polytropic following the process equation PV power k is equal to constant. Find the value of k for which the molar specific heat of the gas is Cp plus Cv by 2. Does any of the graph given in the figure represent this process? Find the value of K for which the molar specific heat of the gas is Cv plus Cp. Assume that gas is monoatomic. Draw approximately the P versus V graph for this process in the graph given above. अभी तो हम पूरा इस लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कह दिया गया है पहले ही पैराग्राफ में कि लाइक एक आइडियल गैस है, उसके साथ हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर एक एक्सपेरिमेंट का की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पीवी पावर के हम कांस्टेंट रखते हैं। अब पीवी पावर के कांस्टेंट रखते हुए के को वेरी कर रहे हैं सभी रिएक्शंस के लिए, सभी सॉरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए। तो उनका ग्राफ हमें इधर ये जो फिगर है जहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे दी कि के इक्वल टू -1 पे किस टाइप का ग्राफ है, के इक्वल टू 1.2 पे कैसा है, के इक्वल टू 0.5 पे कैसा है। लेटर हम इसका रीजन भी समझेंगे कि हमें अलग अलग वैल्यूज पे आकर ग्राफ देने की जरूरत भी क्यों थी। अब आगे की बात इन्होंने ये कहा है कि find the value of K for which the molar specific heat of the gas is Cp plus Cv by 2। मतलब जो मोलर स्पेसिफिक हीट है गैस का वो Cp plus Cv by 2 के इक्वल होगा। तो उसके लिए K की वैल्यू क्या आएगी इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वो ढूंढना है। और हमें ये कहा है कि ये जो तीन ग्राफ दे दिए इनमें से क्या कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे उसे। अगर आपने जो K की वैल्यू ढूंढी है तो K की वैल्यू प्रोबेबली -1.5 या 1.2 आ सकती है। तो उसमें इनमें से कौन सी वैल्यू है वो आपको एक बार और देखना है। और नेक्स्टली हमें क्या कह रही है कि नेक्स्टली सपोज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, सॉरी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है गैस की वो Cp प्लस Cv के इक्वल है इंस्टेड ऑफ Cp प्लस Cv बाय 2। तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होगी वो ढूंढो और आपको अप्रोक्सीमेटली P वर्सेस V का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो अभी हम पार्ट ए सबसे पहले सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें Cp प्लस Cv बाई 2 वैल्यू दे रखी है। अब हमें ये पता है कि मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सपोज अगर हम C से रिप्रेजेंट करें तो वो हमें दे रखा है Cp प्लस Cv ओवर 2। Cp प्लस Cv ओवर 2 के ये इक्वल है। तो फर्दर इधर हम देखें तो आप सभी को मालूम है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R रहता है। अब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R तो Cp प्लस Cv हो जाएगा। बेसिकली मैं इधर कर क्या रहा हूँ, Cp माइनस Cv को तो हम जानते हैं R के इक्वल है, तो Cp को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R प्लस Cv से। तो उससे होगा क्या कि 2Cv बन जाएगा, जिससे एक Cv को मैं इधर लिख सकता हूँ प्लस R बाय 2। अब एक्चुअली यहाँ पे हम वाई से वर्सा इधर सीबी के लिए भी कर सकते थे, बट एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इधर हम सिर्फ सीवी में रखते हैं, क्योंकि लाइक ज्यादा वेरिएबल्स रखने का मतलब नहीं है। अब आप सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये तो मालूम होता है कि जो हम हीट दे रहे हैं, मतलब जो हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं गैस को, वो दो की काम करता है। एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क, क्योंकि वर्क भी होगा गैस से और उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा टेम्परेचर में चेंज के कारण। तो हमें ये मालूम है क्यू डी क्यू इज इक्वल सॉरी dq is equal to du plus dw। ये तो हमें क्लियरली मालूम है। अब यहाँ पे
अगर आप सभी को मालूम होगा तो du को हम ncv dt लिखते हैं और उसका रीजन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि अगर मैं सपोज कंसिडर करूं केस जहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी cv के इक्वल है, तो cv का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट द गैस वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो तब क्या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, इसका मतलब वर्क तो जीरो ही हुआ, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आए वो हीट के इक्वल हो जाएगी, और हीट किसके इक्वल था, एनसीवीडीटी, तो इसलिए हम du को एनसीवीडीटी भी लिख ही सकते हैं। तो ये जो du वाला पार्ट है उसे तो मैं ऐसे लिख दूंगा एन सी वी डी टी। ऑल राइट, फिर वही यहाँ पे ये जो dw है वो क्या होगा, pdv के इक्वल, pdv, और वही ये है एनसीडीटी। सो अब की पार्ट क्या है हमारा, पीडीवी। उसी के लिए हमें ये तो मालूम है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस किस टाइप का है, कि पीवी पावर के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट के इक्वल है, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा, तो इसे मैं एक तरीके से करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं सपोज p को एज इट इज रखता हूँ, तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा k v पावर k माइनस वन dv प्लस, अब मैं p को पहले डिफरेंशिएट करता हूँ, p को डिफरेंशिएट करूंगा तो dp मिलेगा, तो ये आ जाएगा v पावर k dp, और ये पूरी वैल्यू इक्वल टू जीरो है, सॉरी, इक्वल टू जीरो है, ये हम जानते हैं। तो इससे हमें ये मिला कि v पावर k, तो आप देखोगे तो v पावर k माइनस वन में अगर कॉमन लेके जीरो के साथ हटा दूं तो ये बनता है k p dv इज इक्वल टू माइनस v dp। ये एक सिंपल सा रिलेशन आया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो पी डीवी को मैं एक्चुअली किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, माइनस वी डीवी बाय के। तो अब तक हमने जैसे कि ट्राई क्या करने की कोशिश की है कि लाइक हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ढूंढने की ट्राई करनी है, क्योंकि हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ढूंढ लेंगे तो, क्योंकि मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर के टर्म्स में ढूंढ सकता हूँ तो फिर मैं फर्दर सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू सी पी प्लस सी बी बाई टू, तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो अब प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें आगे जाना है कि अब इधर हो क्या रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल्स डी टी डी बी और डी बी आ जाएंगे, तो इंस्टेंट मैं क्या ट्राई करूंगा कि मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लॉ भी यूज कर देता हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो ये यूज करके फायदा क्या होगा कि मैं फाइनली हर एक जगह डी पी और डी टी में ही सब कुछ रखूंगा, तो उस तरीके से इंटर कन्वर्जन हो सकता है। तो अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर से हमें मिलता है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ऑलराइट, अब जैसे कि पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी है, और वहीं हमें पता है जो माइनस वी डी पी है वो के पी डी वी के इक्वल आया है, तो मैं वी डी पी की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ जो हमें इस इक्वेशन से मिली है। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बन जाएगा पी डी वी माइनस के पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो ये रिलेशन आने के बाद ये तो सिंपली बन गया कि पी डी वी जो हमारा वर्क है वो एन आर डी टी अपॉन वन माइनस के इक्वल है। सो अब तो ये प्रॉब्लम रही ही कहाँ, क्योंकि एक तरीके से मैं दोनों ही साइड से एन डी टी एक साथ कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू सी वी प्लस, यहाँ पे एन आर तो कैंसिल हो गया, सॉरी एन और डी टी कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा आर अपॉन के माइनस वन। और वहीं हम जानते हैं कि हमने पहले ये जो
कैलकुलेशन किया था तो c इज इक्वल टू सी बी प्लस आर बाय टू आया था, तो वही मैं इधर वापस लिख देता हूँ सी बी प्लस आर बाय टू। तो प्रेटी मच क्लियर है कि k की वैल्यू मैं क्या रखूं, जो यहाँ पे बन जाएगा r बाय टू। तो वो, सॉरी मैंने यहाँ पे ना वैल्यू डालते हो गलती कर दी, ये 1 माइनस के था इधर। तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 2 चाहिए मुझे, तो k की वैल्यू क्या होगी -1। तो इस पूरी कैलकुलेशन के थ्रू हमें पता चला कि k की वैल्यू -1 होनी चाहिए। मतलब जो हमारा pv पावर k है उधर pv पावर -1 इक्वल टू कॉन्स्ट आ जाएगा। मतलब ये p प्रोपोर्शनल टू v टाइप का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन टाइप का। वहीं ये सब करते ना तो भी हमें मालूम है कि k इक्वल टू -1 के लिए तो कौन सा ग्राफ है। तो आंसर मिलने से हमें ये पता चल गया ये ग्राफ होगा, ये पार्ट ए के लिए। तो प्रिटी मच लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना था तो ये हो गया। अब वही सेकंड पार्ट आप वीडियो पॉज करके इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बट मैं मीनवाइल आगे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इधर ना आपको बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस हमें स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये पार्ट बी को अब अगर हमें सॉल्व करना है ना, तो इधर आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये एग्जैक्टली याद भी नहीं है तो आपको ये दो इक्वेशन तो मालूम ही होनी चाहिए कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर रहता है, और सी पी बाय सी वी गामा के इक्वल होता है, जहां गामा हम क्या होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और वहीं गामा को, गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/f, जहां f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के केस में क्या रहती है, 3, क्योंकि 3 वे में काइनेटिक एनर्जीज पॉसिबल है। तो 1 + 2/3 जो रिजल्ट करेगा 1 + 2/3, तो ये बना 3/3, सॉरी 5/3 के इक्वल आ जाएगा मोनो एटॉमिक के लिए। तो इधर से हमें ये मिला कि Cp इज इक्वल टू 5/3 Cv। अब मैं इस 5/3 Cv इधर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ये बन जाएगा 5/3 माइनस 3/3, जो बना 2/3। 2/3 Cv इज इक्वल टू R। तो Cv इज इक्वल टू 3R/2, और वहीं Cp आ जाता है। Cp को आप क्या देख सकते हो, गामा इंटू Cv, यानी 5/3 इंटू 3/2, जो बना 5R/2। सो ये जो दो वैल्यूज हमें Cv और Cp की मिली है, उससे हमारा ये फाइनल आंसर आ ही जाएगा इस प्रॉब्लम का, ये फाइनल पार्ट के लिए। क्योंकि इधर है ना Cv प्लस Cp दे दिया, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो ना, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8R/2, दैट इज 4R। तो हमें ये मालूम है C इज इक्वल टू 4R। और वहीं आप जानते हो कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो हमें ये मालूम है कि मैं इधर फिर भी ये लगा सकता हूँ कि C इज इक्वल टू सी वी प्लस R/2। R/2 नहीं, R/1 - K। और वहां R, सॉरी CV को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3R/2 से। तो ये बना 3R/2 प्लस R/1 - K। अब हम सिंपली चाहते क्या है कि ये 3R/2 है, तो नेक्स्ट पार्ट भी हमारा क्या हो जाए, नेक्स्ट पार्ट हमारा 5R/2 हो जाए। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 5R/2 के। यस, 5R/2। अब ये अगर 5R/2 के इक्वल चाहिए, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 2/5 आया। 1 माइनस के इज इक्वल टू 2/5, तो के आ जाता है 3/5, जो कि 0.6 आ जाएगा। सो सेकेंडली हमें ये k इक्वल टू 0.6 मिला, जो सेकंड पार्ट है उसके लिए। अब इधर आप ध्यान देना, ये ग्राफ में अगर हम फोकस करें
तो k इक्वल टू 0.5 के लिए यहाँ से पैराबोला इस तरीके से पास कर रहा है, k इक्वल टू 1.2 के लिए इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि k इक्वल टू 0.6 इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो एट द एंड जो ग्राफ बनेगा वो इसी पॉइंट से पास होते हुए, सॉरी, इस पॉइंट से पास होते हुए इन दोनों के बीच में से गुजरेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.6 इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है और वो क्लोजर होगा 0.5 वाली वैल्यू से। सो ये क्वेश्चन प्रेटी मच ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको ये सोल्यूशन इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है तो ये और कुछ था नहीं, बस थोड़े इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन के मेथड यूज करने थे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डिफरेंशिएट करना था, पीवी पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे जरूर शेयर करना अगर आपको ये अच्छा लगा। तो ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।